हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम सब लोग थायराइड ग्लैंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। थायराइड ग्लैंड्स हम सब के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी कि सर आप थायराइड ग्लैंड्स को एक बार पढ़ा दें। तो बिल्कुल मैं आज आप लोगों को थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड्स होती क्या है, थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है और थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से स्पेशल हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, आज इस वीडियो में हम सब लोग सारा पूरा थायराइड ग्लैंड के बारे में सारा कुछ सभी कुछ सारे पॉइंट्स सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर और इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं और कैसे आप इसको समझ लेंगे और इसका फिगर आपको कैसे बनाना होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए नीचे की तरफ, तो आपको लिखा हुआ दिख रहा है थायराइड ग्लैंड। स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड होती कहाँ पे और इसकी पोजीशन क्या होती है, तो दरअसल आप इसको ऐसे समझें कि ये एक बाइलोब्ड ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है? बाइलोब्ड। इसमें दो लोब होते हैं, यानी ये ग्लैंड जो होती है वो थोड़ी चौड़ी होती है और इसमें दो लोब होते हैं, यानी दो पार्ट में ये डिवाइड होती है। ठीक है ना, और ये इसके जो दोनों लोब होते हैं, यानी थायराइड ग्लैंड्स एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इसके दोनों लोब जिस ब्रिज से जिस कनेक्शन से आपस में जुड़े रहते हैं उस पोर्शन को हम बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि थायराइड ग्लैंड्स के दोनों लोब आपस में जिस कनेक्शन से जुड़े रहते हैं उस कनेक्शन को उस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस्थमस बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थायराइड ग्लैंड्स होती कहाँ पे है? हम सब के गले में, हम सब के नेक में होती है। नेक में आगे की तरफ, नेक में जो वेंट्रल साइड में हमें थायराइड ग्लैंड्स हमारी दिखाई देती है, वहीं पे वो सिचुएटेड होती है। ठीक है ना, तो ये दरअसल हमारे नेक के लोअर पार्ट में होती है, ट्रैकिया के बिल्कुल वेंट्रल में। जो ट्रैकिया है उसके वेंट्रल में होती है, लैरिंग्स के ठीक नीचे। ओके स्टूडेंट्स, ये इसकी क्या है? पोजीशन है। यहाँ नोट्स में ये चीज़ लिखा हुआ है कि इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स इन मैन। इट इज़ बाइलोब्ड ग्लैंड सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। ये हमारे नेक के नीचे की तरफ पाई जाती है। वेंट्रल टू ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया की वेंट्रल साइड में होती है। इमीडिएटली बिहाइंड द लैरिंग्स, यानी हमारा जो लैरिंग्स है, जो वॉइस बॉक्स है हमारा, उसके बिल्कुल ठीक सामने होती है। ठीक है ना, टू लोब्स आर जॉइंटेड टूगेदर बाय ए नैरो बैंड ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड इस्थमस। मैंने अभी आपको बताया कि ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये एक बाइलोब्ड इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो इसके दोनों लोब आपस में जिस स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं उसको क्या बोला जाता है? इस्थमस बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड का वेट कितना होता है? तो वेट होता है 25 to 40 ग्राम्स। ठीक है ना, टोटल वेट कितना है? 25 से लेकर 40। ओके, 25 to 40 ग्राम। ठीक है ना, दिस इज द वेट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ से अब आपको ध्यान से सुनना होगा। स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड के अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स पाई जाती हैं, बहुत सारी वेसिकल्स पाई जाती हैं, थैली जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और उन वेसिकल्स में कोलॉइडल प्रोटीनेशियस सिक्रीशन होता है। यानी उन थैलियों में, उन फॉलिकल्स में या फिर वेसिकल्स में क्या होता है? कोलॉइडल नेचर का प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? थायरोग्लोब्यूलिन। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ अब आपको। यहीं से अब आगे चलकर आपको हार्मोन के बारे में समझना होगा और आपको पता चलेगा कि कैसे थायराइड ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानें कि थायराइड ग्लैंड्स के अंदर होता क्या है? बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, यानी बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना, इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन भरी होती है। इन फॉलिकल्स के अंदर प्रोटीन भरी होती है, कोलॉइडल प्रोटीन भरी होती है। ठीक है, और वो जो कोलॉइडल प्रोटीन होती है उसी को क्या बोला जाता है? थायरोग्लोब्यूलिन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? थायरोग्लोब्यूलिन। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि थायराइड ग्लैंड का जब हम सेक्शन करते हैं, उसको काटते हैं, तो काटने के बाद हमें अंदर बहुत सारे ग्लैंडुलर फॉलिकल्स दिखाई देते हैं या वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। और ये जो ग्लैंडुलर फॉलिकल्स या वेसिकल्स होते हैं, इनके अंदर कोलॉइडल प्रोटीनेशियस सब्सटेंस भरा होता है, जिसको क्या बोला जाता है? थायरोग्लोब्यूलिन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? थायराइड सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स,
यानी थायराइड ग्लैंड से दो मेन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी नहीं समझ में आ रही हो, वीडियो की क्वालिटी अगर आपको अच्छी नहीं दिख रही हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेटिंग से जाकर वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, तब आपको ये वीडियो साफ दिखने लगेगी और आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी आपको दिखेगा। बाय द वे, मैं इस वीडियो की नोट्स अपने पेड स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आज की भी वीडियो की नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे अपने पेड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो थायराइड सिक्रीशन होता है, यानी थायराइड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। नंबर 1 इज़ थायरॉक्सिन एंड नंबर 2 इज़ कैल्सिटोनिन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो हार्मोन हैं जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड थायरॉक्सिन एंड नंबर 2 इज़ कॉल्ड कैल्सिटोनिन। बहुत अच्छे से मेरे बच्चों को याद हो गया होगा, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन दो ही हार्मोन हैं जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होंगे। पहला क्या, थायरॉक्सिन, और दूसरा कैल्सिटोनिन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग 1 बाय 1 करके दोनों हार्मोन्स को पढ़ेंगे कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है, और थायरॉक्सिन हार्मोन्स की अगर एबनॉर्मलिटी हो जाए, इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए यानी हाइपर सिक्रीशन हो जाए, या फिर इसका सिक्रीशन कम हो जाए यानी हाइपो सिक्रीशन हो जाए थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो फिर बॉडी पे इसका क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और कौन सी डिजीज़ ह्यूमंस को हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने क्या जाना कि थायराइड ग्लैंड से दो मेन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, पहला थायरॉक्सिन हार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन। बस, तो अब हम लोग पहला पढ़ेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन। स्टूडेंट्स, यहाँ आप स्क्रीन पे देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में क्या लिखा है। इट इज़ एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बच्चों। यहाँ क्या लिखा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है, यानी इसमें आयोडीन पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। थायरॉक्सिन हार्मोन को ही हम लोग टेट्राआइडोथायरॉक्सिन भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्राआइडोथायरॉक्सिन। यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है टेट्राआइडोथायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स की एक और फॉर्म होती है और उस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्राईआइडोथायरॉक्सिन। ट्राईआइडोथायरॉक्सिन यानी टेट्राआइडोथायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरॉक्सिन, ये दोनों क्या हैं, दोनों ही थायरॉक्सिन हार्मोन्स के ही क्या हैं, टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं। ठीक है ना। तो जो टेट्राआइडोथायरॉक्सिन होता है वो अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 80% सिक्रीट होता है, जबकि ट्राईआइडोथायरॉक्सिन वाला जो फॉर्म है थायरॉक्सिन का, वो कुल थायरॉक्सिन का 20% सिक्रीशन होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, ये जो ट्राईआइडोथायरॉक्सिन है, यानी कि जो 20% सिक्रीशन होता है कुल आयोडीन में, कुल थायरॉक्सिन हार्मोन का, उसका ट्राईआइडोथायरॉक्सिन वाला जो फॉर्म है जिसका 20% केवल सिक्रीशन होता है, ये 3 to 4 टाइम्स मोर एक्टिव होता है। यानी कि जो ट्राईआइडोथायरॉक्सिन हार्मोन है जो कम सिक्रीट होता है, वो 3 से 4 गुना ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब सुनो बच्चों, हमारे ब्रेन में, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक जगह पर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाई थी, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता था एड्रिनल पार्ट से, उसके इंटीरियर पार्ट से, जिसको बोलते थे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। ओके ना स्टूडेंट्स। तो ये जो TSH हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड में आकर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक वर्ड थायरोग्लोब्यूलिन। मैंने आपको बताया कि थायराइड के अंदर फॉलिकल्स होती हैं, फॉलिकल्स में एक प्रोटीनेशियस सब्सटेंस भरा होता है जिसको थायरोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। तो बिल्कुल अब सुनिए, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन निकलता है। ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, TSH, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आकर थायराइड ग्लैंड में जो थायरोग्लोब्यूलिन होता है प्रोटीन, थायरोग्लोब्यूलिन नाम की जो प्रोटीन होती है, इसी प्रोटीन को जो है ब्रेकअप कर देता है, तोड़ देता है, और तोड़कर जो है क्या बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। यानी थायरोग्लोब्यूलिन प्रोटीन ही ब्रेक होकर थायरॉक्सिन हार्मोन में कन्वर्ट होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से बनता है। ये बनता है थायरोग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन के ब्रेकअप होने से। और थायरोग्लोब्यूलिन नाम की प्रोटीन ब्रेकअप कब होगी, जब पिट्यूटरी ग्लैंड यानी ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड के एड्रिनल पार्ट से, इंटीरियर पार्ट से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा। तो ये TSH हार्मोन आकर थायराइड ग्लैंड में थायरोग्लोब्यूलिन को ब्रेकअप कर देता है, उसको तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें, थायरॉक्सिन हार्मोन में। और इस तरह से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है थायराइड ग्लैंड में। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसकी कुछ क्या क्या फंक्शन मैं एक बार जल्दी से पढ़ देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन इज
इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये हमारी बॉडी में BMR हमारा जो होता है, बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल सेल की जो फंक्शन करने की जो रेट है BMR यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको इंक्रीज करता है। यानी हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के यूज़ को बढ़ाता है, एनर्जी के प्रोडक्शन को कॉज करता है, या एनर्जी के प्रोडक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है ना। बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी थायरॉक्सिन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी हेयर एंड स्किन, हमारी हेल्दी हेयर और स्किन की मेंटेनेंस के लिए भी थायरॉक्सिन हार्मोन्स का रोल है। इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है कौन, थायरॉक्सिन। कंट्रोलिंग एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व फाइबर्स, यानी हमारी जो ब्रेन की नर्व सेल्स होती हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, उनकी एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करने का भी काम कौन करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन ही करता है। तो ये सब क्या हो गए बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गए किसके, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के। कौन कौन से, कि हमारी बॉडी की BMR को बढ़ाता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाता है, और बॉडी में हेल्दी हेयर और स्किन को मेंटेन करता है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में इसके रेट को बढ़ाता है, और हमारी नर्व्स फाइबर की एक्साइटेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, एक और फंक्शन यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, कॉजिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ टेडपोल लार्वा। स्टूडेंट्स, जब हम लोग टेडपोल लार्वा पढ़ रहे थे किसी वीडियो में, मैं आपको वो वीडियो अलग से दे दूंगा, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो थायराइड ग्लैंड होती है टेडपोल लार्वा में, उससे निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है, टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस को कॉज करता है और उसको एडल्ट में चेंज करवाता है। तो इसलिए टेडपोल लार्वा की लाइफ में थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और उसी की वजह से टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है, यानी लार्वा एडल्ट में चेंज होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर नोट्स में आपको दिखाई दे रहे हैं 2 और पॉइंट्स। नंबर 1 हाइपरथायरॉयडिज्म एंड नंबर 2 इज हाइपोथायरॉयडिज्म। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, जब ये ज़्यादा बनने लगता है। इसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब ये होता है कि जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन्स कम बनने लगता है, जितना बनना चाहिए उससे कम बनता है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब ज़्यादा बनने लगता है तो इसको बोलेंगे क्या, हाइपरथायरॉयडिज्म। दोनों ही कंडीशन जो होती है उससे बॉडी पे कुछ एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, कुछ डिजीज़ हो जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, और कुछ दूसरे तरह के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अब जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी कि जब थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है तो क्या होता है, तो उससे होता क्या है कि एक तरह की डिजीज़, एक तरह की एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जिसको कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर, या फिर बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, यानी जब थायरॉक्सिन ज़्यादा निकलने लगता है तो इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और इस एबनॉर्मलिटी की वजह से एक डिजीज़ होती है, और उस डिजीज़ को कहा जाता है एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर और ग्रेव्स डिजीज़। तो ये ग्रेव्स डिजीज़ या एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर नाम की जो डिजीज़ है, ये थायरॉक्सिन के हाइपर सिक्रीशन से, यानी ज़्यादा निकलने से होती है, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं बॉडी में, जैसे कि फूड का क्विक ऑक्सीडेशन होने लगता है, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ठीक ना, बॉडी रेस्टलेसनेस हो जाती है, यानी आराम नहीं मिलता है, नर्वसनेस हो जाती है, एंड डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, और सोने में कठिनाई होती है, इंसान सो नहीं पाता है। तो ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर या फिर ग्रेव डिजीज़। ये कब होती है, जब आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकलने लगता है, उसका हाइपर सिक्रीशन होने लगता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म, ये बिल्कुल उसकी उल्टी कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि बॉडी में थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन लेस हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी को हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और इससे जो डिजीज़ हो जाती है उसको बोला जाता है मिक्सीडीमा। क्या बोलते हैं, मिक्सीडीमा, या फिर गर्ल्स डिजीज़ कहते हैं, गर्ल्स GULLS, गुल्स भी कह सकते हैं। तो मिक्सीडीमा या गुल्स डिजीज़ हो जाती है, किससे, जब थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन बॉडी में कम होता है। बिल्कुल बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको इसकी नोट्स अपने पेड स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इस नोट्स को लेके डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि जो
ये मिक्सिडिमा नाम की डिजीज़ है या फिर गुल्स डिजीज़ जो है, जो कि हाइपोथायराइडिज्म के कारण होती है। जब बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है तब ये डिजीज़ होती है। तो इसमें कैरेक्टर्स क्या क्या आते हैं, इस डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जो स्किन होती है, जो फेस होता है और जो हैंड होते हैं वो फूल जाते हैं। स्किन जो होती है वो सूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है, ठीक है ना। पल्स रेट भी घट जाता है, ठीक है ना। और चाइल्डहुड कंडीशन में एक और क्लिनिकल डिसऑर्डर हो जाता है जिसको बोला जाता है क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्रिटिनिज्म, CRETINISM, क्रिटिनिज्म। तो क्रिटिनिज्म नाम की जो बीमारी है या क्रिटिनिज्म नाम की जो डिजीज़ है, दिस डिजीज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके स्टूडेंट्स, तो क्रिटिनिज्म नाम की जो डिजीज़ है ये चाइल्ड्स में होती है, चाइल्डहुड कंडीशन में होती है। और एडल्ट्स में क्या होता है? एडल्ट्स में मिक्सिडिमा होता है। ओके स्टूडेंट, तो मिक्सिडिमा और क्रिटिनिज्म दोनों ही हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में होती है। दोनों ही डिजीज़ जो है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कम सिक्रीशन की वजह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्रिटिनिज्म में क्या होता है? क्रिटिनिज्म में क्या होता है, जो बच्चा होता है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो घट जाती है, उसकी फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल जो डेवलपमेंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ आयोडीन इन डाइट, यानी उसके खाने में अगर इनएडिक्वेट मतलब जो आयोडीन की सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है अगर, तो उससे क्या होता है, उसको ग्वाइटर हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्वाइटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घेघा। अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी नेक में आगे की तरफ स्वेलिंग होती है, फूला होता है, सूजन आ जाती है, और उस डिजीज़ को आप क्या बोलते हो? घेघा कहते हो हिंदी में। उसी को इंग्लिश में ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर कहा जाता है। वो भी कब होता है? जब खाने में आयोडीन की जो सप्लाई है वो इनएडिक्वेट हो जाती है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है। आयोडीन रुक रुक कर खाने में आपको मिलता है, या आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें जो नमक आप यूज़ करते हो उसमें आयोडीन नहीं होती है, तब आपको क्या होता है? ग्वाइटर नाम की डिजीज़ हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे यहाँ पर अगला जो हार्मोन लिखा है दैट इज़ कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन। मैंने आपसे बताया था कि दो ही हार्मोन होते हैं जो थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। नंबर 1 थायरॉक्सिन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, एंड नंबर 2 इज़ कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको शॉर्टकट में TCT भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है ये भी थायराइड ग्लैंड से ही निकलता है। ये क्या है? ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। दिस इज़ ऑल्सो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है और ये क्या करता है? ये हार्मोन जो है वो दरअसल स्टिमुलेट करता है या स्टिमुलेट होता है किससे? हाई लेवल ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द ब्लड। यानी कि ये हार्मोन जो होता है वो द हार्मोन इज रिलीज ऑफ द हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय हाई लेवल ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम इन द ब्लड। यानी ब्लड में कैल्शियम, आयोनाइज्ड कैल्शियम के हाई लेवल की वजह से इस हार्मोन का क्या होता है? स्टिमुलस का सिक्रीशन होता है, इसका ये रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन? थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। ओके स्टूडेंट्स, आगे लिखा हुआ है इट इज़ हाइपोकैल्सिमिक एंड हाइपोफॉस्फेट हार्मोन एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द ब्लड। तो ये हार्मोन क्या करता है? ये हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को घटाता है और बाई एक्सक्रीटिंग देम थ्रू द यूरिन, और उनको हमारे यूरिन के थ्रू क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। इट एक्ट्स प्रिंसिपली ऑन बोन। ये जो हार्मोन है ये मेनली किस पे काम करता है? बोन्स पे, हमारी हड्डियों पे काम करता है। एंड इनहिबिट द रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन, और ये हमारी बोन्स में से कैल्शियम को बाहर जाने से रोकता है। द कैल्शियम डिपोजिशन ऑन बोन ओनली टेक्स प्लेस बट इट्स रिमूवल इनटू ब्लड इज इनहिबिटेड, दस अलाउइंग द ग्रोथ ऑफ बोन्स। अल्टीमेटली ये जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है ये क्या कर रहा है? ये हमारी बोन की ग्रोथ को अलाउ कर रहा है। ये हमारी बोन में कैल्शियम और फास्फोरस को रोके रखता है, उसके डिपोजिशन को बनाए रखता है बोन्स में से ब्लड में ये। और अगर ब्लड में कैल्शियम या फास्फोरस चला जाए तो उसको यूरिन के थ्रू क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा हार्मोन था? दिस इज थायरोकैल्सिटोनिन या फिर कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ डायग्राम में आपको थायराइड ग्लैंड का एक फिगर दिख रहा होगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इस फिगर को देख के अच्छे से अपनी नोट में बना लेंगे। और आपकी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन होगा इस थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू।